हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? भाई आप तो सबका हालचाल पता करते रहते हैं, सोचा आज आपका भी हालचाल पूछ लिया जाए। तो कैसे हैं आप? मज़े में? गुड। मगर इधर आपकी मधुबाला बिल्कुल मज़े में नहीं है, क्योंकि भाई आरके ने उसका जीना जो हराम कर रखा है। अब इसी के चलते मधुबाला ने उसे जेल में तो बंद करवा दिया और उसकी ईगो को धूल भी चटा दी। पर अब ये शेर क्योंकि घायल हो चुका है, इसलिए अब ये जेल में बैठा तिलमिला रहा है कि किस तरह वो जेल से बाहर निकले और मधुबाला से बदला ले। अब वो अपने बदला लेने के लिए उतावला है और इधर मधुबाला भी अपने हक के लिए लड़ने के लिए उतावली है। वो तैयार है अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। और अब ये घायल शेर जेल से रिहा होकर सीधा मधुबाला के घर पहुंचता है और जाकर उसे कहता है सॉरी। और मधुबाला ये देखकर हैरान हो जाती है कि एक शेर जो गाय के रूप में उसे सॉरी कह रहा है, ये बात वो हजम नहीं कर पाती, उसे पच नहीं रही कि ऐसा कैसे हो सकता है। मगर इसी के साथ आरके तृष्णा को एक फिल्म भी ऑफर कर देता है जो कि उसी के ऑपोजिट है। माय गॉड, इस सब के पीछे एक बात और है। वो मुकुंद और मधुबाला की जोड़ी पर पैनी नज़र भी रख रहा। और इधर मुकुंद की मम्मी के दिल में शायद मुकुंद की शादी का ख्याल आया है, इसलिए उसने मधुबाला को चाय पे बुलाया है। तो कलर्स के इस शो में आने वाले हैं बहुत सारे रंग। तो अब बात करते हैं आगे की, यानी कि सोनी के एक शो की। बड़े अच्छे लगते में भी बदलने वाले हैं बहुत सारे ढंग। बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि 5 साल का लीव ले चुका है, इसलिए अब इसमें बहुत सारे नए किरदार आपको नजर आएंगे। समीर कौशल की ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है और साथ ही आप देखेंगे प्रिया की प्यारी सी 5 साल की बेटी को भी। और इसी के साथ कहानी में आ रहा है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़। सिद्धांत और आयशा की ये नजदीकियां बढ़कर कुछ रंग दिखाने वाली हैं, कुछ गुल खिलाने वाली हैं। तो अब बहुत जल्दी पता चलेगा कि आयशा सिद्धांत के बच्चे की मां बनने वाली है। मगर सिद्धांत ये खबर सुनकर मोर्चा छोड़कर भाग जाएगा और उसका मोर्चा संभालने के लिए उसका भाई राम कपूर सामने आएगा और वो आयशा और उसके बच्चे को टेक केयर करने की जिम्मेदारी उठाएगा और आयशा को अपने घर ले आएगा। और एक कमरे में नहीं, वो उसके बाजू वाले कमरे में रहेगी। मगर धीरे धीरे आयशा के दिल में राम के लिए कुछ फीलिंग्स जाने लगेगी और उसकी फीलिंग्स राम के कमरे से होकर उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक देने लगेगी। और इधर रजत भी ऐसा ही कुछ फील करेगा प्रिया के लिए। तो आगे की कहानी में रजत के प्रिया के लिए और आयशा के राम के लिए गुल खिलने वाले हैं। मगर ये बात तो हम जानते ही हैं ना कि खिलते हैं गुल यहाँ मिल के बिछड़ने को। तो दोस्तों, ये थे सोनी और कलर्स के 2 बड़े शोज के किस्से। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन आएगा किसके हिस्से। अब लगे हाथ आप मेरे सवालों के भी जवाब दे दीजिए। तो बताइए कि क्या आरके मधुबाला से अपना बदला ले पाएगा? क्या प्रिया रजत के करीब आ पाएगी? क्या आयशा राम को अपनी फीलिंग्स बता पाएगी? और आगे की कहानी जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए रूबी अनसेंसर्ड। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दीजिए मुझे अपने स्वीट स्वीट कमेंट्स और बने रहिए मेरे साथ यहीं, यहाँ और कहाँ, ओनली ऑन रूबी अनसेंसर्ड। टिल देन, टेक केयर।